नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटना की खबर में। आज मैं बताने वाला हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो यह बहाली किया गया है, आप लोगों ने देखा, पेपर के माध्यम से लेकर सारा विषय वस्तु को मैंने दिखाया। इससे पहले जो आप लोग चैनल पर नया है, हमको अपना परिवार बनाने के लिए, हमको अपना परिवार के सदस्य बनाने के लिए जो 4 साल समय दिया है, 4 सेकंड देने के लिए। एक भाई आपसे यही चीज मांग रहा है, केवल 4 सेकंड। क्या आप 4 सेकंड दे सकते हो? अगर आप 4 सेकंड दे सकते हो तो हम पटना से दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। हम पटना से दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे, और वो तैयारी हमारी छोटी मोटी नहीं रहेगी। वो तैयारी हमारी ऐसी तैयारी रहेगी जो आपको पता चल गया होगा कि रीट पिटीशन 137, 661 और भी बहुत सारा केस है। क्योंकि जब बिहार में बच्चे को 4 साल नौकरी करने के, 4 साल रेंगने के बाद, रोड पर मार खाने के बाद, आप लोगों को प्रशासन से जेल जाने के बाद जितने सारी समस्या होने वाली थी हुई, क्या हक नहीं है नौकरी करने के? आपको क्या हक नहीं है उन परिवार के साथ बैठकर खुशी मनाने का? क्या हक नहीं है उस समाज में आपको एक दिल, एक प्यार पाने का? क्या हक नहीं है इस समाज के अंदर रहने वाले लोगों में एक अपनी विकासाल नीति को लगाने का? यह नीति तब लगेगी जब इसमें हमको मौका मिलेगा। इस लड़ाई को पूरे बिहार के लोगों को लड़ना होगा। सबसे पहले जो लोग नए हैं चैनल पर, पहले 4 सेकंड समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि 4 सेकंड हम समय दे रहे हैं आप लोगों को। आते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग उम्मीद कर लिए होंगे, क्योंकि चैनल को बड़ा बनाना चाहते हैं और सरकार से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आखिर बाथरूम में रेनकोट पहनकर क्यों नहीं सरकार ने। और साथ साथ मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं बिहार के तमाम 243 विधायक से, जो लोग अपने अपने राजनीतिक रोटी सेकने के साथ बच्चों के जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूं उन सारे मंत्रिमंडल के लोगों से जो लोग कुर्सी पर बैठने के बाद किसी की समस्या को नहीं सुनते हैं। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं बिहार के सारे नेता प्रतिनिधित्व से, जो बिहार में 40 को सांसद लेकर आते हैं, 40 को सीट है सांसद का, और मात्र गुजरात में है 18 को। तो 18 को है वहां से, तो यहां से गुजरात भेजने का काम करते हैं सारे मजदूर के लोगों को। और नीतीश जी का एक ही है मुद्दा। यह मुद्दा यह है कि आप मुझे बिहार में आके आप लोग रोजगार करो, हम आपको मजदूर देंगे। आप लोग बिहार में आके रोजगार करो, हम आपको मजदूर देंगे। और ट्रेन से भर भर के हम मजदूर भेजेंगे। यहां से ट्रेन का भी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा कि कितनी गरीबी में लोग रहते हैं। घबराइए नहीं, क्योंकि इस बार पटना वाला मानेगा नहीं। माना तो उस बार भी नहीं था, लेकिन सरकार की गंदी नीयत और सरकार की गंदी स्थिति से शांत होकर पूरे बहाली को देख रहा था। लेकिन पटना वाला भाई कहता था सीना ठोक के कि किसी की नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, और आप लोग को आज दिख भी गया सरकार के पास पैसा था कहां। और आज पूरे इंडिया में जाकर सरकार कहेगी और सीना पीटेगी, हमने नौकरी दिया 4 लाख, हमने बिहार में दिया 4 लाख, एशिया महादेश का सबसे बड़ा वैकेंसी। अरे ससुरा, तू जेकर नौकरी भइल था ओकरे नौकरी दिया है, जेकर नौकरी हुआ था उसी का नौकरी दिया है। क्या हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो पूरे बिहार के लोगों को एक साथ मिलकर कमेंट करना पड़ेगा कि क्या हम जाएं कि नहीं जाएं। अगर जाएंगे तो पहले की तरह धोखा नहीं चाहिए, क्योंकि 8 साल बहाली नहीं आने वाली है। 8 साल नहीं आने वाली है बहाली। ये नेतागिरी के चक्कर में लोग अपना अपना जीवन को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं और अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। आज यह बात का संज्ञान होगा कि पूरे बिहार में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अभी आपकी लड़ाई को और आपकी किस्मत को, आपकी समय की कीमत को समझ सके, क्योंकि यही इंसान 4 साल लड़ा है। आप लोग के पास 4 सेकंड भी नहीं रहता। लगातार कहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन 4 सेकंड निकालकर सबसे पहले कि चैनल को अपना लोगे तो लड़ाई लड़के हम
सारी चीज को, सारी विषय वस्तु को निकाल लेंगे। आपको पता होगा कि इस प्रकार की टीम बनाने वाले हैं इस बार। अगर आप लोग साथ दीजिएगा और कमेंट में कीजिए कि क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो आप लोग क्या हमको किस तरह से साथ दोगे। और पॉइंट नंबर 2, जो सरकार ने जो गंदी राजनीति की है, सरकार ने जो गलत राजनीति की है, सारे विद्यार्थियों के साथ, सारे लोगों के साथ, सारे बहने के साथ और सारे भाइयों के साथ, सारे परिवार के लोगों के साथ, वो गंदी राजनीति नहीं चलेगी। ये गंदी राजनीति नहीं चलने देगा सत्यम, ये गंदी राजनीति नहीं चलने देगा। और साथ साथ ये भी बता देते हैं कि इस बार टीम पैनल की बहुत बड़ी एक प्लान बनने वाली है। ये प्लान जीवन हित की प्लान है। और यह जीवन हित की प्लान कहने का मतलब यह है कि इस बार रोजगार नहीं था, आपका एज भी क्लैप्स और जीवन भी क्लैप्स। और परिवार के लोग तो ताना मारेंगे ही, आपके घर के बच्चे पूछेंगे कि समय पड़ी तो मैंने क्या किया। आपने पढ़ाई भी किया, एग्जाम भी दिया, लेकिन इस सरकार की गलत नीति के कारण से आपने रोजगार नहीं किया और सरकार की गलत नीति के कारण से आपके पास रोजगार नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूं सारे भाइयों से, पहले गौर से समझ लीजिएगा सारी विषय वस्तु को, कि क्या आप लोगों ने समय के साथ फॉर्म भरा, एग्जामिनेशन दिया, बीएड वाला का रिजल्ट आ रहा है, पेपर में दे रहा है। ये बात को बीएड वाला का रिजल्ट आता है और पेपर में दे रहा है, इस बात के बारे में संज्ञान होगा आपको कि बीएड वाला गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लेटर निकल गया और अतुल सर के द्वारा लेटर भी निकल गया। तो किस प्रकार का रिजल्ट जारी हुआ है? आखिर बीपीएससी की कौन सी पारदर्शिता है? देश की आजादी के 75-80 साल हो गया, लेकिन इस प्रकार की गंदी सॉफ्टवेयर बच्चों की जिंदगी से खेलने वाली सॉफ्टवेयर क्यों बनाई गई? क्या बीपीएससी आयोग को यह क्वेश्चन नहीं करना चाहिए उस कंपनी से? क्या बीपीएससी आयोग को यह बात नहीं पूछनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर में जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आंसर दिया है, क्या वो आंसर केवल नियोजित शिक्षकों के लिए था? क्या जो दक्षता परीक्षा पास किए थे उनके लिए था? क्या जो दक्षता परीक्षा में जो टिक लगाए थे उनके लिए था? क्या यह नौकरी वही करने वाले थे जो लोग पहले से रोजगार करने वाले थे? क्या यह नौकरी उन्हीं को मिलने वाली थी जो पहले से रोजगार करने वाली थी? तो क्यों हम लोगों से फॉर्म भरवाया और फॉर्म भरवाने के बाद क्यों हम लोगों से रोजगार के लिए अवसर रखाया? और पूरे भारत में जाकर किस लिए ढिंढोरा पीटा और किस लिए नियमावली को बीच में संशोधित करके आप बीच में सारे भारत के लोगों को बुलाया और डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में जाकर हेलीकॉप्टर उतारोगे? कि भारत के उस उत्तर प्रदेश में तो नीतीश जी जाएंगे ना, कहेंगे हम देवे ना किए थे रोजगारवा, आप लोग अंड बंड बोलने से नहीं ना होता है, हम तो रोजगार देवे किए थे। वो ढोल पीटने के लिए नीतीश जी दिए वहां रोजगार, हमसे पूछिए। जबकि रीट पटिशन 661 में नियमावली को इनवैलिड कर दिया गया है, लेकिन 1-2 पॉइंट और है, उसको इनवैलिड पूरा कराना है। जो पूर्ण रूप से हो जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से यह बहाली आप ही लोग के हाथ में, पूरे बिहार के हाथ में है। क्या करना चाहिए ये बोलिए और कमेंट के माध्यम से हमको लिखकर बताइए कि आगे बढ़े तो किस तरह से बढ़े। और लास्ट में यही कहेंगे कि आप लोग पहले 4 सेकंड निकालकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मेरा ही नहीं है, आपकी हर एक घर की सदस्य का चैनल है, क्योंकि यही चैनल नौकरी दिलाएगी और यही चैनल जिंदगी दिलाएगी। और यही चैनल जिंदगी दिलाने के साथ साथ मरेगी भी। मरेगी इसलिए क्योंकि 4 साल से मरते आई है और 4 सेकंड आप लोग नहीं देते। जाते जाते कहेंगे कि हमारे साथ अगर फेसबुक लिंक से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जहां भी रहे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।